वो भक्ति का ही भजन बोल रही हूँ। हाँ जी। प्रभु मेरे जीवन को पावन बना दो। प्रभु मेरे जीवन को पावन बना दो। कोई दोष मुझ में रहने न पाए। कोई दोष मुझ में रहने न पाए। प्रभु मेरे जीवन को पावन बना दो। सुख दुख हो या रहे लाभ हानि। सुख दुख हो या रहे लाभ हानि। हर पल जपे तेरे नाम की वाणी। हर पल जपे तेरे नाम की वाणी। रहे याद तेरी सदा इस दिल में। रहे याद तेरी सदा इस दिल में। कोई और इसमें बसने न पाए। प्रभु मेरे जीवन को पावन बना दो। कोई दोष मुझ में रहने न पाए। परिधन की चोरी न अपहरण की इच्छा। परिधन की चोरी न अपहरण की इच्छा। रहूं चाहे निर्धन करूं चाहे भिक्षा। रहे चाहे रहूं चाहे निर्धन करूं चाहे भिक्षा। छले और कपट से धनी बनने का कोई नाग मुझको डसने न पाए। प्रभु मेरे जीवन को पावन बना दो। कोई दोष मुझ में रहने न पाए। आपके गुणों का ही करूं कीर्तन में। आपके गुणों का ही करूं कीर्तन में। किसी के अनिष्ट का ना करूं चिंतन में। घृणा राग ईर्ष्या का हे प्रभु मेरे कोई रोग मुझ में लगने न पाए। घृणा रोग ईर्ष्या का हे प्रभु मेरे कोई दोष मुझ में लगने न पाए। प्रभु मेरे जीवन को पावन बना दो। कोई दोष मुझ में रहने न पाए। अभिमान को तेरा अपमान समझूं। अभिमान को तेरा अपमान समझूं। समर्पण हो तेरा ही वरदान समझूं। कृष्ण दत्त ऐसे विचार हो मेरे कोई देख मुझ में हंसने न पाए। प्रभु मेरे जीवन को पावन बना दो। कोई दोष इस मुझ में रहने न पाए। कोई दोष मुझ में रहने न पाए। धन्यवाद बिंदु मदान जी, धन्यवाद समय देने के लिए। मेरे को तो बहुत जो धन्यवाद निकला आपको जी। वो बोल दिया। हाँ, बहुत सुंदर। प्रभु मेरे जीवन को पावन बना दो। क्योंकि हम कितने गलत काम है दुनिया में कि जिनसे हम बचने के लिए ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि हमें ईश्वर अच्छे मार्ग पर ले जाए। बहुत सुंदर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए केडी माता जी।
उसके बाद नीलम जी तैयार रहेंगे। आइए केडी हाँ माता जी, जी। सबको नमस्ते जी। नमस्ते जी। बहन जी भक्ति नमस्ते। के भजन। नमस्ते जी। नमस्ते जी। जितना दिया प्रभु जी तूने, जितना दिया प्रभु जी तूने, इतनी मेरी औकात न थी। रख ली तूने बातों प्यारे, मुझ में तो कोई बात न थी। जितना दिया प्रभु जी तूने, पड़ गया मेरा दामन छोटा, इतना दया का दान दिया। दी अपनी भक्ति की शक्ति, मान दिया सम्मान दिया। प्रभु जी तेरा शुक्राना, तूने चरणों का भी ध्यान दिया। बिन पतवार की नाव था मैं जब, डोर मेरी तेरे हाथ न थी। रख ली तूने बात ओ प्यारे, मुझ में तो कोई बात न थी। जितना दिया प्रभु जी तूने, इतनी मेरी औकात न थी। रख ली तूने बात ओ प्यारे, मुझ में तो कोई बात न थी। बदल गई तकदीर की रेखा, दर तेरे शीश झुकाने से। प्रभु जी शीश उठा कर अब तो मिलता हूँ मैं जमाने से। बेगाने भी हो गए अपने, तुझसे अपना बनाने से। नैन तरसते थे जब तेरी, नैन तरसते थे जब तेरी, करुणा की बरसात न थी। रख ली तूने बात ओ प्यारे, मुझ में तो कोई बात न थी। जितना दिया प्रभु जी तूने, इतनी मेरी औकात न थी। रख ली तूने बात ओ प्यारे, मुझ में तो कोई बात न थी। दीप जले इस दास के मन में, जब से तुम्हारी रहमत के। प्रभु जी खुले रहते हैं तब से, द्वार ये मेरी किस्मत के। मौज में हैं हम बन के भिखारी, प्रभु तुम्हारी चौखट के। हम थे अकेले आगे पीछे, हम थे अकेले आगे पीछे, खुशियों की बारात न थी। रख ली तूने बातों प्यारे, मुझ में तो कोई बात न थी। जितना दिया प्रभु जी तूने, इतनी मेरी औकात न थी। रख ली तूने बात ओ प्यारे, मुझ में तो कोई बात न थी। जितना दिया प्रभु जी तूने। धन्यवाद बिंदु जी समय देने के लिए। बहुत सुंदर। जितना भी परमात्मा देता है हमें उसमें शुक्र गुजार करना चाहिए। कहते हैं शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजार, पाइया तेरे दर तो मैं रहमता हजार। बहुत सुंदर रेडी जी का भजन, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद रेडी जी। आइए नीलम जी। उसके बाद बिंदु बिंदु जी मेरा भी नाम लिख लेना, वीना गांधी। हाँ जी जरूर जी जरूर। इसके आइए जी, नीलम जी आइए। उसके बाद मीना गांधी जी आ जाए। नीलम जी।
सुदर्शन चौधरी जी आप आइए। नमस्ते जी सभी बहन भाइयों को प्रेम नमस्ते। मेरा ऋषि पे भजन है। हाँ कोई जी, जहर पिलाए कोई ईंट बरसाए राह में, पल भर न रुका फिर भी कि पग पग बढ़ता गया। ऋषि अलबेला सारे जग में अकेला जो विरोधियों से लड़ता गया, कि पग पग बढ़ता गया। अनपढ़ता और निर्धनता निरख निरख कर रोता रहा। देख के हालत भारत की बहुत दुखी मन होता रहा। आंधी बन आया जिस पेड़ को हिलाया वो ही जड़ से उखड़ता गया, कि पग पग बढ़ता गया। वेद ही ज्ञान है ईश्वर का, सोच समझ कर मान लिया। धूम मचा कर रख दूंगा, दिल में यही सब ठान लिया। योजना बना के बाजी जान की लगा के ऊंची चोटियों पे चढ़ता गया, कि पग पग बढ़ता गया। धर्म धुरंधर पंडित भी दल बल के संग आते रहे। जब छात्रों में कुछ न बना, छल व कपट अपनाते रहे। छुपते छुपाते जो भी मारने को आते उन सबको रगड़ता गया, कि पग पग बढ़ता गया। परोपकार की राहों पर चलते हुए सुख पाया नहीं। जान पे संकट लाख बने, कथिक कभी घबराया नहीं। ऐसा उत्साही मेरे कौम का सिपाही हर मोर्चे पे अड़ता गया, कि पग पग बढ़ता गया, कि पग पग बढ़ता गया। धन्यवाद जी समय देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सुंदर भजन ऋषि का। ऋषि अलबेला, ऋषि अकेला, अलबेला, फकीर, जो मर्जी हो उनके बहुत नाम है। अपने काम को पूर्ण किया और आगे चलते गए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। आइए सुदर्शन चौधरी जी, उसके बाद राजरुद्रा माता जी तैयार है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत बिंदु बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक प्रभु भक्ति का, प्रेम भक्ति का भजन। हाँ जी। मेरा मालिक है, मैं तेरा चाकर हूँ, तुझसे जुड़ी है दिल की डोर। तू मेरा मालिक है, तू मेरा मुर्शिद है, मैं तेरा सेवक हूँ, तुझसे जुड़ी है दिल की डोर। दुनिया की दीवारें कितनी ऊंची हो जाएं, रहमत मेरे मालिक कभी कम ना हो पाए। दुनिया की दीवारें प्यार तेरा बना रहे, बना रहे, ये विनती बार बार। तू मेरा मालिक है, मैं तेरा चाकर हूँ, तुझसे जुड़ी है दिल की डोर। हल पर मेरे नैना तेरा रास्ता निहारे, ये मेरा व्याकुल मन बस तुझको ही पुकारे। हर पल मेरे नैना तेरा रास्ता निहारे, ये मेरा व्याकुल मन बस तुझको ही पुकारे। हर पल ही दिल को है
दिल को है तेरा ही इंतजार, तू मेरा मालिक है, मैं तेरा चाकर हूँ। कुछ भी नहीं है तुझ बिन दुनिया वीरानी, पतझड़ सी लगती है ये मस्त बहार बेगानी। कुछ भी नहीं है तुझ बिन दुनिया वीरानी, पतझड़ सी लगती है ये मस्त बहार बेगानी। तुझ बिन तो दिल मेरा दिल मेरा हर पल है बेकरार, मैं तेरा तू मेरा मुर्शिद है, मैं तेरा सेवक हूँ, तुझसे जुड़ी है दिल की डोर। अब न मुझे तरसाओ मेरे मालिक जी प्यारे, अब तो दे दो दर्शन नैना रो रो कर हारे। अब न मुझे तरसाओ मेरे ईश्वर जी प्यारे, अब तो दे दो दर्शन नैना रो रो कर हारे। माफ करो खता मेरी अब दिल को दो करार, तू मेरा मालिक है, मैं तेरा चाकर हूँ, तुझसे जुड़ी है दिल की डोर। धन्यवाद बिंदु बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने का। बहुत सुंदर भजन। एक मालिक, नौकरी, इसके ऊपर कितने ही भजन आते हैं। कहते हैं मेरे मालिक तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मालिक और नौकर, परमात्मा और इंसान में क्या क्या भेद और क्या क्या है, सबका बहुत बहुत धन्यवाद दर्शन जी का। ऐसे ही रौनक लगाते रहें और आगे चलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए राजलुत्रा माता जी, और उसके बाद संध्या जी तैयार रहें। राजलुत्रा माता एक जी। सबको मेरी सादर नमस्ते जी। आज जितेंद्र जी कहीं गए हुए हैं क्या? हाँ जी, गए हुए हैं, वो पलवल गए हुए हैं। अच्छा अच्छा। एक प्रभु भक्ति का भजन। बिंदु बिंदु जी मुझे भी समय देना है। हे ज्ञान रूप भगवन हमको भी ज्ञान दे, हे ज्ञान रूप भगवन हमको भी ज्ञान दे दो। करुणा के चार छींटे करुणा निधान दे दो, हे ज्ञान रूप भगवान हमको भी ज्ञान दे दो। सुलझा सके हम अपने जीवन की उलझनों को, सुलझा सके हम अपने जीवन की उलझनों को, जीवन की उलझनों को, प्रज्ञारी संबरा बुद्धि का दान दे दो। करुणा के चार छींटे करुणा निधान दे दो, हे ज्ञान रूप भगवान हमको भी ज्ञान दे दो। अपनी मदद हमेशा खुद आप कर सके हम, अपनी मदद हमेशा खुद आप कर सके हम,
खुद आप कर सके हम इन बाजुओं में शक्ति, हे शक्तिमान दे दो। करुणा के चार छींटे करुणा निधान दे दो। हे ज्ञान रूप भगवान हमको भी ज्ञान दे दो। दाता तुम्हारे दर पर किस चीज की कमी है। दाता तुम्हारे दर पर किस चीज की कमी है। किस चीज की कमी है। चाहो तो निर्धनों को दौलत की खान दे दो। करुणा के चार छींटे करुणा निधान दे दो। हे ज्ञान रूप भगवान हमको भी ज्ञान दे दो। हे ईश तुम हो सबकी बिगड़ी बनाने वाले। हे ईश तुम हो सबकी बिगड़ी बनाने वाले। बिगड़ी बनाने वाले जीवन सफल बने जो थोड़ा सा ज्ञान दे दो। करुणा के चार छींटे करुणा निधान दे दो। हे ज्ञान रूप भगवान हमको भी ज्ञान दे दो। तो अंत में कहा है, डर है प्रभु तुम्हारा रास्ता भूल जाए। डर है प्रभु तुम्हारा रास्ता भूल जाए। रास्ता न भूल जाए। भक्तों की मंडली हमको भी स्थान दे दो। करुणा के चार छींटे करुणा निधान दे दो। हे ज्ञान रूप भगवान हमको भी ज्ञान दे दो। हे ज्ञान रूप भगवान हमको भी ज्ञान दे दो। भी ज्ञान दे दो। बहुत बहुत धन्यवाद बिंदु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका माता जी। इतना सुंदर भजन, ही ज्ञानवान भगवान, और आपने तो अपना सारा जीवन इन्हीं चीजों पे लगाया है। हर शरीर का एक अंग आपने समाज सेवा में किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसे ही आते रहें और सुंदर सुंदर गीत सबको सुनाते रहें और सबका मनोबल बढ़ता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए संध्या जी, संध्या जी। संध्या जी, शशि जी आप आइए। शशि जी, कृष्णा नहीं है बीच में, कृष्णा है, कितने नाम है। नहीं अभी संध्या जी का नाम मैंने लिया था। नहीं, शशि जी का नाम आई थी। शशि जी, रजनी गुप्ता जी आप आइए। बिंदु जी सूट बड़ा अच्छा लग रहा है आपका। हाँ जी, अच्छा जी। आपका सूट
बहुत बिंदु जी, अच्छा। आप जब बोलती हैं ना तो आप एक का नाम बोलती हैं तो नेक्स्ट को साथ ही अनाउंस कर दीजिए कि आप मेहरबानी से तैयार रहिए। नहीं, मैं नेक्स्ट साथ ही कर रही स्पीकर हूँ, को, हाँ नेक्स्ट पहले ही स्पीकर बोल को रही हूँ। ये कि बड़ी देर से इसके काम कर बाद रही आप हैं। तैयार रहिए, ऐसे कहिए तो जल्दी वो पहले की करते हैं। तैयारी से संध्या जी को बोला, उनका अभी तक नहीं आया, फिर शशि जी को बोला है, शशि जी नहीं हाँ आई। मैं बोलती हूँ, मैं बिंदु जी बोलती हूँ। हाँ शुरू कीजिए जी। हाँ। कर स्वामी दयानंद को तैयार बिरजानंद ने किया है सारे विश्व पर उपकार विरजानंद ने। कर स्वामी दयानंद को अंदर के चक्षु खोल के देखा जो सारे देश में अज्ञान और पाखंड का अंधकार विरजानंद ने मन किया कर है सारे विश्व का उपकार विरजानंद ने। तब देखो इसने दिया हमको इसका माइक खुला हुआ है। अभी कौन गा रहा है? अभी मैं समय दिया कि शुरू कीजिए, बंद हो गया। शशि जी बोलिए, बंद हो गया। मतलब आप शुरू कीजिए, बंद हो गया है माइक, शुरू कीजिए। अभी वो विनोद बालाजी भी गा रही ना साथ में। आपको कहा है बंद हो गया है, शुरू कीजिए आप। स्वामी दयानंद को याद विरजानंद ने किया है सारे विश्व उपकार विरजानंद ने। अंदर के चक्षु खोल के देखा जो सारे देश में अज्ञान और पाखंड का अंधेरा विरजानंद ने किया है सारे विश्व पर उपकार विरजानंद ने। तब देख ज्योति वेद की हाथों में दयानंद के फिर से प्रकाशित कर दिया संसार विरजानंद ने किया है सारे पर उपकार विरजानंद ने। हमसे दयानंद ने गुरुवर की जो सेवा करी इतने में दिया ज्ञान का भंडार विरजानंद ने। सफलता की सीढ़ी हमारी कामना आवाज आ ही नहीं रही है। आयु विलंबी हो तन भी सबल हो। अरे किस कौन गा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही। शशि जी आप बस कर दीजिए, रहने दीजिए, टाइम भी खराब हो रहा है और दो एक भजन दो जने बोल रहे हैं और समझ भी नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, अगली बार अभी आपका नाम किसका बोला है बिंदु जी? नाम किसका बोला? वो शुरू कर देते, कभी मैं कर देती। चलो अब कोई बात नहीं, हो गया, कोई बात नहीं। आइए विनोद जी, विनोद जी आइए। एक भजन का समय हो तो देना जी। हाँ जी, विनोद जी के बाद आप आइएगा। विनोद जी आइए। सभी को सादर नमस्ते जी। तू कर प्रभु से प्रीत, यूं ही दिन बीतते जाते हैं। तू कर प्रभु से प्रीत, यूं ही दिन बीतते जाते हैं। तू हार के बाजी जी, तू हार के बाजी जीत, यूं ही दिन बीतते जाते हैं। तू कर प्रभु से प्रीत, यूं ही दिन बीतते जाते हैं। शुरू से है ये ताना बाना, आने के संग है जाना। कुएं से भर भर लौटे आए,
खाली हुए रवाना, है यही जगत की रीत, है यही जगत की रीत। यूं ही दिन बीतते जाते हैं, तू कर प्रभु से प्रीत। यूं ही दिन बीतते जाते हैं, दुख की धूप कहीं है सिर पर, कहीं है सुख की छाया। बदल बदल कर समय सभी पर बारी बारी आया। वर्षा गर्मी कभी शीत, वर्षा गर्मी कभी शीत। यूं ही दिन बीतते जाते हैं, तू कर प्रभु से प्रीत। यूं ही दिन बीतते जाते हैं, सैकड़ों संगी साथी तेरे सब बने जो तेरे सहारे। तू इनका है बहुत ही प्यारा, ये है तेरे प्यारे। पर वहाँ कोई नहीं मीत, पर वहाँ कोई नहीं मीत। यूं ही दिन बीतते जाते हैं, तू कर प्रभु से प्रीत। यूं ही दिन बीतते जाते हैं। अब भी न था सिंह समझ जा, काफी समय बिताया। खुद बेसमझ जरा ना समझा, औरों को समझाया। लिख लिख कर गाया गीत, लिख लिख कर गाया गीत। यूं ही दिन बीतते जाते हैं, तू कर प्रभु से प्रीत। यूं ही दिन बीतते जाते हैं, तू हार के बाजी जीत, तू हार के बाजी जीत। यूं ही दिन बीतते जाते हैं, तू कर प्रभु से प्रीत। यूं ही दिन बीतते जाते हैं। धन्यवाद जी, बहुत बहुत बिंदु जी, समय देने के लिए। धन्यवाद आपका जी, बहुत ही सुंदर भजन। इसी के ऊपर 2 लाइनें सुनाऊंगी। मेरे मन प्रीत ये भजन का टाइम देना बिंदु जी। प्रभु शोभा जी बत्रा। चरणों में आ मन बैठ जरा, प्रभु जी के चरणों। मन को जितना भी समझाओ, जितना भी बनाओ, प्रभु के चरणों में तो लगाना ही पड़ेगा। बेड़ा पार तो तभी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी आपका। आइए चंद्रकांता जी। बिंदु जी मुझे देना है समय थोड़ा, कांता गोगिया बोल रही हूँ। अच्छा जी, आइए जी। हाँ जी बोल रही हूँ। एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यत्न कर ले, छूट जाएंगे जन्म मरण, प्रभु का सिमरन कर ले। एक बार भजन कर ले। ये मानुष का चोला हर बार नहीं मिलता, जो गिर गया डाली से वह फूल नहीं खिलता। मौका है ये जीवन का, गुलजार चमन कर ले, एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यत्न कर ले। नर इन कानों से
तू सुन संतों की वाणी, मन को ठहरा करके बन जा आत्म ज्ञानी। जीवा न चले मुख में, अब प्रभु रटन रट ले, एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले। मस्तान की टोली में ले नाम लिखा अपना, तब आएगी साफ नजर, है दुनिया एक सपना। धुल जाएगी जब स्याही, उजला तन मन कर ले, एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले। जो संतों ने गाया मैं भी हूँ उस धुन में, उस धुन को सुन सुन कर जग रहा उसी धुन में। प्रभु के आगे अब तो गर्दन कर ले, एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले। छूट जाएंगे जन्म मरण, प्रभु का स्मरण कर ले, एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले। धन्यवाद बिंदु जी। बहुत सुंदर भजन आपका, बहुत ही सुंदर। धन्यवाद जी। हाँ जी, आइए शोभा बत्रा जी, और उसके बाद रजनी गुप्ता जी तैयार रहें। शोभा बत्रा जी। नमस्ते बिंदु जी। नमस्ते, आप भी हो? बिल्कुल मैंने बिल्कुल। देखा नहीं। ठीक है ठीक है, आइए आप आइए, पहले आइए। आ जाओ। हाँ जी, आइए उपस्थित सभी आर्यजनों को मेरा नमन। आइए आइए आइए। एक प्रभु स्तुति का छोटा सा गीत। प्रभु मांगे गजवा, नेकियां कमाइए। प्रभु मांगे गजवा, नेकियां कमाइए। देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा हिसाब, नेकियां कमाइए। प्रभु मांगे गजवा, नेकियां कमाइए। झुक जाए ना निगाहें दरबार में शर्म से, झुक जाए ना निगाहें दरबार में शर्म से। जिस दिन खुलेगी किताब, नेकियां कमाइए। देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा हिसाब, नेकियां कमाइए। यूं ना चलो अकड़ के, झुक जाएगी कमर। यूं ना चलो अकड़ के, झुक जाएगी कमर। चलना संभल के जना, नेकियां कमाइए। देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा हिसाब, नेकियां कमाइए। और कुछ बनो न बनो आकर जहान में, और कुछ बनो न बनो
आकर जहान में इंसान बनो लाजवाब, नेकियां कमाइए इंसान बनो लाजवाब, नेकियां कमाइए। देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा हिसाब, नेकियां कमाइए। देता प्रभु सारी दुनिया को रोशनी, देता प्रभु सारी दुनिया को रोशनी, ये आंख और आफताब, नेकियां कमाइए। ये आंख और आफताब, नेकियां कमाइए। देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा हिसाब, नेकियां कमाइए। प्रभु मांगेगा जवाब, नेकियां कमाइए। बहुत बहुत धन्यवाद बिंदु जी समय देने के लिए। बहुत ही सुंदर भजन रविंदर जी। जहाँ हूँ और भजन ना हो ये गलत, क्योंकि धन्यवाद। ये हमारे कोरोना के हीरो हैं। कि इन्होंने जब से कोरोना से ये प्रोग्राम शुरू हुए हैं और ये भजन बोलने लगे हैं, और अनिल आर्य जी के प्रोग्राम में तो इनका भजन होता ही होता है, और हर बार संगीत संध्या जब भी होती है इनका नाम सबसे पहले होता है। बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद रविंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए शोभा जी, शोभा जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उसके बाद तैयार रहेंगे रजनी गुप्ता जी। बिंदु जी नमस्ते, मुझे भी समय देंगी? बिल्कुल 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 जी। आप सबको नमस्ते। मैं एक प्रभु भक्ति का भजन रख रही हूँ। ऋषि जी का रख रही हूँ मैं। उजड़ा हुआ था गुलशन, ऋषिराज ने सजारा, जय जय ऋषि तुम्हारा, जय जय ऋषि तुम्हारा। उजड़ा हुआ था गुलशन, ऋषिराज ने संवारा, जय जय ऋषि तुम्हारा, जय जय ऋषि तुम्हारा। वो रात धन्य आई, नूतन प्रभात लाई, टंकारा की धरा पर रवि किरण जगमगाई, एक नन्ही सी किरण से, एक नन्ही सी किरण से फैला प्रकाश सारा, जय जय ऋषि तुम्हारा, जय जय ऋषि तुम्हारा। जो खेलने के दिन थे आंसू बने खिलौने, शंकर का मूल शंकर चला सच्चा शिव का होने, ममता की गोद छोड़कर, ममता की गोद छोड़कर घर से चला दुलारा, जय जय ऋषि तुम्हारा, जय जय ऋषि तुम्हारा। उजड़ा हुआ था गुलशन, ऋषिराज ने संवारा,
जय जय ऋषि तुम्हारा। नारा स्वतंत्रता का ऋषि ने प्रथम लगाया। विधवा अनाथ गौओं को अपमान से बचाया। पत्थर की चोट खा के, पत्थर की चोट खा के ऋषि लक्ष्य से नहारा। जय जय ऋषि तुम्हारा, जय जय ऋषि तुम्हारा। वैदिक धर्म का प्यारा, युग का चमकता तारा। दयानंद शाहजहां में ना कोई दूसरा पधारा। जो गया तरो दिया वो, जो गया तो रो दिया वो। नगर कुचात चौबारा। जय जय ऋषि तुम्हारा, जय जय ऋषि तुम्हारा। उजड़ा हुआ था गुलशन, ऋषिराज ने संवारा। जय जय ऋषि तुम्हारा, जय जय ऋषि तुम्हारा, जय जय ऋषि तुम्हारा। बोलो स्वामी दयानंद की जय। बहुत सुंदर शोभा जी। धन्यवाद जी, आपने टाइम दिया। बहुत सुंदर भजन ऋषि का सुनाया आपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए माता जी। जी किसको बुलाया आपने बिंदु जी? आपको जी संतोष जी, आपको ही बुलाया। आइए। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को सादर नमस्ते। उसके बाद ललिता तनेजा जी तैयार हैं। एक ही सब सुख प्रभु की शरण में मिलेगा, थोड़ा नजदीक आकर तो देखो। क्यों भटकता है मन मोड़ मेरे, दिल में प्रभु को बसा कर तो देखो। कौन रखता है किसकी मजूरी, फिर प्रभु पर भरोसा नहीं। कर्म करते रहो फल मिलेगा, ओम का जाप करके तो देखो। सुख प्रभु की शरण में मिलेगा, थोड़ा नजदीक आकर तो देखो। साथी तूने हजार बनाए, वक्त पर काम तेरे न आए। धोखा हरगिज मिलेगा न तुझको, मीत ओ मैं बना कर तो देखो। सुखे प्रभु की शरण में मिलेगा, थोड़ा नजदीक आकर तो देखो। खोजता क्या अयोध्या वकासी, बातें समझो तो ये है जरा सी। गंगा हरिद्वार नहा कर क्या पाया, मन की गंगा नहा कर तो देखो। सुख प्रभु की शरण में मिलेगा, थोड़ा नजदीक आकर तो देखो। घर लुटा कर के आया था नरसी, भात देने को आए मुरारी। सुन के आएगा तेरी तबाही,
सत्यम घर को लुटा के तो देखो, सुख प्रभु की शरण में मिलेगा, थोड़ा नजदीक आकर तो देखो, क्यों भटकता है मन मूड मेरे, दिल में प्रभु को बसा कर तो देखो। ओ बहुत बहुत धन्यवाद बिंदु जी समय देने के लिए। सभी को सादर नमस्ते। धन्यवाद आपका जी। बिंदु प्रभु के नमस्ते, मुझे भी समय देना। हाँ जी, गीता बिरमनी। हाँ जी, हाँ जी। बहुत ही सुंदर। प्रभु के भजन जितने गा लो उतने कम हैं। 2 लाइनें सुनाऊंगी। उस प्रभु की है कृपा बड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। सुलोचना जी ने, संतोष जी ने इसी पे भजन सुनाया प्रभु के ऊपर, और इसी में ही आपका आनंद है। बहुत सुंदर, धन्यवाद आपका जी। आइए ललिता तनेजा जी, और उसके बाद सुषमा यति जी तैयार हैं। ललिता तनेजा जी। बिंदु जी मुझे टाइम मिलेगा? हाँ जी। हाँ, देखती हूँ, जैसा मिलेगा जरूर दूंगी जी। आदरणीय बिंदु जी, हमारी संचालिका, बहुत अच्छी संचालिका, आपको नमन। और जितनी मेरी आर्य बहनें जुड़ी हुई हैं सबको नमस्ते। आइए एक प्रभु भक्ति का गीत रख रही हूँ। मेरा जीवन सारा बीते, मेरा जीवन सारा बीते, तेरा नाम जपते जपते, तेरा नाम जपते जपते, कोई बाधा न आने पाए, कोई बाधा न आने पाए, तेरा नाम जपते जपते, तेरा नाम जपते जपते, मेरा जीवन सारा बीते, मेरा जीवन सारा बीते, तेरा नाम जपते जपते, तेरा नाम जपते जपते, मेरी मंजिल मुझे बुलाए, मेरी मंजिल मुझे बुलाए, मेरे पाँव डगमगाए, मेरे पाँव डगमगाए, उस मंजिल तक मैं पहुँचूं, उस मंजिल तक मैं पहुँचूं, तेरा नाम जपते जपते, तेरा नाम जपते जपते, मेरा जीवन सारा बीते, मेरा जीवन सारा बीते, तेरा नाम जपते जपते, तेरा नाम जपते जपते, हो जाए बंद आंखें, हो जाए बंद आंखें, तेरा ध्यान करते करते, तेरा ध्यान करते करते, एक साथ ये ही देगा, एक साथ ये ही देगा, प्रभु जान भरते भरते, प्रभु जान भरते भरते, यश आपका मैं गाऊं, यश आपका मैं गाऊं, दुनिया से चला जाऊं, दुनिया से चला जाऊं, हो जाए बंद वाणी, हो जाए बंद वाणी,
गुणगान करते करते, गुणगान करते करते, सुधि तन की भूल जाऊं, सुधि तन की भूल जाऊं, कभी होश में ना आऊं, कभी होश में ना आऊं, प्रभु नाम वाला अमृत, प्रभु नाम वाला अमृत का पान करते करते, हाँ पान करते करते, देखा करूं मैं राहें, देखा करूं मैं राहें, जब तक ना आप आए, जब तक ना आप आए, तब तक ना तन से निकले, तब तक ना तन से निकले, मेरे प्राण मरते मरते, मेरे प्राण मरते मरते, तेरे धाम पहुँच जाऊं, तेरे धाम पहुँच जाऊं, किसके काम आऊं, किसके काम आऊं, शुभ काम पाठ पूजा, शुभ काम पाठ पूजा, नित ध्यान करते करते, नित ध्यान करते करते, मेरा जीवन सारा बीते, मेरा जीवन सारा बीते, तेरा नाम जपते जपते, तेरा नाम जपते जपते, कोई बाधा न आने पाए, कोई बाधा न आने पाए, तेरा नाम जपते जपते, तेरा नाम जपते जपते, तेरा नाम रटते रटते, धन्यवाद बिंदु जी समय देने के लिए। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, आवाज भी जितना बहुत बढ़िया, कहो उतना सुंदर। अति इनका सुंदर, इनका नाम रखने की जरूरत नहीं है, बहुत सुंदर। आगे जो आएंगे हम वो बोलेंगे ललिता जी की तरह गाती हैं। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद ललिता जी आपका। आइए सिस्टर जी आप आइए, फिर हमारा टाइम हो चुका है। एक आ छोटा रही सा है भजन। आवाज आ रही मेरी? हाँ जी आ रही है जी, आ रही आ रही आ तो रही। नमस्ते जी सब बहनों को। नमस्ते अब जी। शाम का समय है, मैं योग का भजन रख रही हूँ। साध ले योगा प्यार से रे, तो है शांति मिलेगी। साध ले योगा प्यार से रे, तो है शांति मिलेगी। शांति मिलेगी तेरी भ्रांति मिटेगी, शांति मिलेगी तेरी भ्रांति मिटेगी। साध ले योगा से रे, तो है शांति मिलेगी। काम क्रोध मद लोभ मिटेंगे, काम क्रोध मद लोभ मिटेंगे, राग द्वेष
शोक मिटेंगे, होगा नहीं तो निराश रे, तो है शांति मिलेगी। साधन काव्यास रे, तो है शांति मिलेगी। योगी की घाती योगी जाने, योगी की गति योगी जाने, सिद्धों की मति कोई पहचाने, भोगी सदा उदास रे, तो शांति मिलेगी। तीन ताप पे जगत दुखी है, तीन ताप से जगत दुखी है, जीवन पूरा नहीं सुखी है, इन्हें त्याग सके तो त्याग रे, तो है शांति मिलेगी। जो कहते जगदीश कहाँ है, ध्यान करो ध्यान करो परमेश वहाँ है, क्रांति मोह मद त्याग रे, तो शांति मिलेगी। दिव्य मोक्षया नंद जो चाहे, निमित योगा व्यास बनाए, कर सच्चा वैराग रे, तो शांति मिलेगी। साधन योग काव्यास रे, तो शांति मिलेगी। शांति मिलेगी तेरी भ्रांति मिटेगी, होगा नहीं निराश रे, तो है शांति मिलेगी। ओम धन्यवाद जी आपका समय देने के लिए। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। योग पर भजन, शांति मिलेगी, जहाँ शांति आएगी वहाँ सब कुछ आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सुषमा जति जी का, इन्होंने भी अपना सारा जीवन समाज में लगाया है, गुरुकुल में लगाया है। बहुत बहुत धन्यवाद इनका, और आगे अपना जीवन भी इसी काम में लगा रही हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्रोग्रामों में आती हैं और सबको कुछ ना कुछ, कभी मंत्र की व्याख्या से, कभी जैसे मैं ही कहती हूँ आप शांति पाठ करेंगे, बहुत अच्छा लगता है आपके कराने। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद सुषमा जी का। आइए, हमारे भजनों का टाइम खत्म हो चुका है। हमारे उषा मलिक जी आ चुके हैं। उषा मलिक जी, नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते जी। हमारी कर्मठ कार्यकर्ता, बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारी। आइए। ओम। यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति
स्वर्यस्य च केवलम् तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मणे नमः। वेद स्वाध्याय सत्संग करते चलो, एक दिन प्राप्त सद ज्ञान हो जाएगा। भ्रांति मिट जाएगी, पाप तापों का अवसान हो जाएगा। पाप तापों का अवसान हो जाएगा। इस मंच की संचालिका आदरणीय बिंदु मदान जी, आदरणीय जितेंद्र तायल जी, आदरणीय उषा चित्कारा जी, यहाँ पर मैं देख रही हूँ अपनी स्क्रीन पे सामने आदरणीय सुषमा माता जी, और उपस्थित सभी मातृशक्ति भाइयों बहनों को मेरी सादर नमस्ते। बहुत ही सुंदर संचालन हो रहा है आदरणीय बिंदु जी का। मैं देख रही हूँ आजकल कई कार्यक्रमों में वो संचालन कर रही हैं, बहुत अच्छी जिम्मेदारी निभा रही हैं वो, अपना उत्तरदायित्व तो पूरा ईश्वरी ने ऐसे ही शक्ति दे। आज मेरा जो विषय है, मैंने विषय आपने देखा होगा सबने कि उसमें मैंने विषय रखा है वेद और यज्ञ। वेद से संबंधित ही यज्ञ है। हम जानते हैं सभी कि हम जब यज्ञ के कार्य करते हैं, यज्ञ में जो हम आहुतियां देते हैं वो वेद के मंत्रों से ही होती हैं। तो वेद और यज्ञ दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। जो यजुर्वेद है हमारा, जो कर्म कांड का है हमारा वेद, एक अध्याय है, एक तरह से कांड है। ऋग्वेद एक कांड है, यजुर्वेद एक कांड है, सामवेद एक कांड है, अथर्ववेद एक कांड है। चारों को मिला के हम वेद कहते हैं। तो चार अलग अलग कांड हैं, अलग अलग हिस्से हैं हमारे। तो जो यजुर्वेद है वो कर्म कांड का वेद है, और यज्ञ भी जो है वो भी एक तरह से हमारा कर्म कांड है। यज्ञ जो हम करते हैं, जो हम अग्नि की आहुति देते हैं अग्नि में हम, तो वो कर्म कांड भी क्या है। तो जो यजुर्वेद में सारा का सारा कर्म कांड है, वो वेद का जो यजुर्वेद का जो एक हिस्सा है उसमें सारा बताया गया है। तो वेद और यज्ञ दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, अलग नहीं कर सकते हम। बिना मंत्रों के, बिना वेद के मंत्रों के हम यज्ञ में आहुतियां नहीं देते। तो दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, और इसीलिए बार बार वेद जो है वो यज्ञ की महिमा गाता है, और वो यज्ञ क्या है वो भी बताता है। सिर्फ ये भौतिक जो हम अग्न्याधान करते हैं वो यज्ञ नहीं है, वो पूरा यजुर्वेद में, पूरा कर्मकांड में यज्ञ क्या है उसका विस्तार से वर्णन है। और वेद में जो यजुर्वेद का एक मंत्र है जो कि पहले ही अध्याय का 6वां मंत्र है, वो क्या कहता है हमें, क्या हमारे लिए एक बड़े ही सुंदर शैली में उन्होंने इस मंत्र को हमें समझाने के लिए बताया है कि हम कैसे उस बात को समझ सकें कि वेद, ईश्वर हमारे से क्या चाहता है उस वेद मंत्र के माध्यम से। तो पहले तो मैं उस वेद मंत्र को रखूंगी आपके सामने। बहुत ही सरल वेद का मंत्र है वो, और मुझे लगता है कि इतनी सुंदर शैली है वो, रुचिकर बनाने का प्रयास किया है ऋषि ने उसके माध्यम से, कि कैसे हमें रुचिकर लगे और हम बात को समझे हम। तो बहुत ही आसान है। देखिए, मैं हमेशा छोटे छोटे मंत्र, आसान मंत्र लेती हूँ ताकि हम सब आसानी से समझ सकें। तो वो मंत्र क्या कह रहा है, कस्त्वा युनक्ति, किसने तुम्हें नियुक्त किया। कस्त्वा युनक्ति, किसने युक्त किया तुम्हें। सत्वा युनक्ति, उसने तुम्हें युक्त किया। उसने, किसने, उस सविता प्रेरक परमात्मा ने, जो कि उत्पत्ति करता है, उसने तुम्हें नियुक्त किया। किसने तुम्हें नियुक्त किया, उसने तुम्हें नियुक्त किया। कस्मै त्वा युनक्ति, किस लिए युक्त किया तुम्हें।
किस लिए युक्त किया? कस्मई, किस लिए? फिर कहते हैं तस्मई त्वा युनक्ति, इसलिए तुम्हें युक्त किया, इस संसार में आए तुम, किस लिए युक्त किया? तस्मई त्वा युनक्ति। और फिर आगे फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं कि जो तस्मय है इसके लिए, इसलिए, तो वो इसलिए क्या है, उसके लिए फिर वो बताते हैं कि कर्मणे वाम वेशाय वाम, कर्म के लिए, कर्म करने के लिए, कर्मणे कर्म करने के लिए, और श्रेष्ठ गुणों की प्राप्ति के लिए, और ज्ञान की व्याप्ति के लिए, श्रेष्ठ गुणों की प्राप्ति और ज्ञान में व्याप्त होने के लिए, ज्ञान की व्याप्ति के लिए तुम्हें युक्त किया है, इस संसार में तुम्हें भेजा है। संसार में ईश्वर ने किस लिए भेजा है? कहते किस, पहले तो किसने भेजा, प्रश्न है किसने भेजा? उसने, उस परमात्मा ने, उस सविता देव प्रेरक परमात्मा ने भेजा। किस लिए भेजा? इसलिए भेजा, इसलिए अर्थात कर्म करने के लिए और श्रेष्ठ गुणों से युक्त होने के लिए और ज्ञान में व्याप्त होने के लिए, ज्ञान की व्याप्ति हो हमारे अंदर, ज्ञान में व्याप्त होने के लिए। तो बड़ा ही सुंदर, देखिए कितना आसान सरल है ये, कितना सुंदर है वेद का ये मंत्र, तो सुंदर शैली में भी रखा है इन्होंने। और अब इस मंत्र के माध्यम से वेद हमें कहना क्या चाहता है? वेद ये कहना चाहता है कि तुम्हें कर्म के लिए भेजा है, श्रेष्ठ गुणों से युक्त होकर, ज्ञान में व्याप्त होकर, और कर्म करने के लिए, अकर्मण्य होने के लिए नहीं भेजा। वेद का मंत्र कहता भी कुर्वन्ने वे कर्माणि जिजीविषेच्छतम समाह, कि तुम 100 वर्ष तक कर्म करते हुए ही जियो, अकर्मण्य होकर मत जियो। ईश्वर ये तो हमें दे रहे हैं आशीर्वाद कि 100 वर्ष तक जियो, लेकिन 100 वर्ष तक कर्म करते हुए जियो, ये नहीं कि निठल्ले होकर, अकर्मण्य होकर, जीवन का कोई लक्ष्य ही नहीं है, दूसरों के ऊपर भार बन के रह रहे हो, कर्म कर्म करते हुए जियो। तो ये बड़ा सुंदर उन्होंने संदेश दिया। और कर्म करते हुए जियो तो कहा, लेकिन कैसा कर्म? ऐसे नहीं कि कोई भी कर्म, यथा तथा कोई भी कर्म करो, कोई ऐसा नहीं कि कोई भी कर्म करो। कर्म कैसे करना है? चिंतन करके, सोच समझकर, ज्ञान पूर्वक, कर्तव्य अकर्तव्य का निश्चय करके ऐसे कर्म करना है। सोचना है कि क्या मेरे लिए कर्तव्य है और क्या मेरे लिए अकर्तव्य है। और वैदिक परंपरा में भी क्या कहा? क्योंकि जब हम कहते हैं कर्तव्य और अकर्तव्य को सोच करके और ज्ञान पूर्वक करना है, तो ज्ञान के लिए क्या कहा? वैदिक परंपरा में भी कहा कि जो हम कहते हैं कि ज्ञान पूर्वक करना है, तो जो विद्या से युक्त होगा वही ज्ञानवान होगा, जो ज्ञानवान होगा वही ज्ञान पूर्वक कर्म करेगा। और ज्ञानवान कौन होगा? जो विद्या से युक्त होगा। जो विद्या से युक्त नहीं है, अविद्या है जिसके अंदर, वो निर्णय गलत करेगा और गलत ही कार्य करेगा। जिसके अंदर विद्या है, तो विद्या से जो युक्त है वही ज्ञानवान कहलाता है। तो ये भी स्पष्ट आ गया। एक एक कड़ी अगर हम जोड़ते चले जाएं कि ज्ञान पूर्वक हम जो काम करेंगे सोच समझकर, तभी हम कर पाएंगे जब विद्या से युक्त होंगे। तो अंत आगे के और फिर क्या बताते हैं कि हम कह रहे हैं विद्या से युक्त होंगे, तो वो क्या कहना चाहते हैं कि विद्या में व्याप्ति ही सत्कर्म की संप्राप्ति है, कि विद्या में व्याप्त होंगे तभी हम ज्ञानवान होकर सत्कर्म को प्राप्त कर सकेंगे, सत्कर्म की प्राप्ति होगी, हम सत्कर्म कर सकेंगे, वरना तो हम गलत कार्य करेंगे। तो देखिए एक एक चीज की कड़ी अगर हम जोड़ते चले जाएं तो कितना सुंदर ये बता रहे हैं कि क्या कह रहे हैं, विद्या में व्याप्ति ही सत्कर्म की संप्राप्ति है। और महाभारत में भी कहा कि जब हम सत्कर्म करने की बात कर रहे हैं कि श्रेष्ठ कर्म करें, विद्यावान हो हम, महाभारत में क्या कह रहे हैं कि ये जो मनुष्य से बढ़कर और कोई श्रेष्ठ योनि नहीं है। संसार में जितनी भी योनियां हैं उनमें मनुष्य श्रेष्ठ योनि है। क्यों? क्योंकि हम कर्म करके अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बना सकते हैं। इस योनि में आकर ही हम कर्म करके अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बना सकते हैं, और ये सर्वश्रेष्ठ बनाने का अवसर हम गंवाए नहीं। इसीलिए तो गीत आते हैं ना, मानस जन्म अनमोल रे तो
माटी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर कब मिलेगा पता नहीं रे, पता नहीं। मैं इसको पता नहीं कहती हूँ, कभी नहीं कहती, क्योंकि मिलेगा तो जरूर, है ना। निराशावादी नहीं होना, अच्छे कर्म करके एक दिन जरूर हम इस ईश्वर को प्राप्त करेंगे। इसलिए कब मिलेगा हमें पता नहीं है, बहुत कठिन है। इसलिए इस माटी में ना रोल, कब मिलेगा हमको फिर आगे दोबारा हमें नहीं पता। तो ये जो हीरा जन्म मिला है सत्कर्म करने के लिए, सर्वश्रेष्ठ कर्म करने के लिए हीरा जन्म, वो हम यूं ही ना कमा दें। और आगे फिर वेद क्या बता रहा है, क्योंकि वेद से हम अपने श्रेष्ठ कर्मों को हम लिंक कर रहे हैं इसमें। तो आगे क्या बता रहे हैं, श्रेष्ठ कर्म जो हम कहते हैं, श्रेष्ठ कर्म, अच्छे कर्म, बड़े अच्छे अच्छे कर्म करें, हम उत्तम कर्म करें। तो वेद भी इसी बात को प्रतिपादित कर रहा है। वेद का, यजुर्वेद का पहले अध्याय का ही पहला मंत्र क्या कहता है, श्रेष्ठतमाय कर्मण, कि श्रेष्ठतम कर्म करने हैं, है ना। है ना, बोलते हैं ना, जिसमें श्रेष्ठतमाय कर्मण आता है। तो वेद भी कह रहा है श्रेष्ठतमाय कर्मण, श्रेष्ठतम कर्म करो इस मनुष्य योनि में आकर, ताकि तुम्हारा जीवन सफल हो सके, ताकि तुम आगे मोक्ष को ना भी प्राप्त कर सको, श्रेष्ठ कर्म करके और उत्तम, जिसको हम योग दर्शन में कहते हैं भव प्रत्यय, कि बस आगे कि हमने जैसे ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ही जन्म लेना है। जन्म का जो कारण है वो सिर्फ ईश्वर को प्राप्त करना है, एक वही कारण है जिसके हम विदेह भी कहते हैं, प्रकृति लय भी बोलते हैं। बस उनका जन्म किस कारण से हुआ है, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए हुआ है। पिछले उनके उत्तम कर्म थे इतने, महर्षि दयानंद को देख लीजिए, उनका जन्म लगता है मोक्ष को प्राप्त करने के लिए हुआ था। तो इसलिए उत्तम कर्म करने, श्रेष्ठ तमाय कर्मण। और फिर आगे शतपथ ब्राह्मण में और क्लियर कर दिया कि वो श्रेष्ठतम कर्म क्या है, यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्म। उसको और स्पष्ट कर दिया कि हम जो श्रेष्ठतम कर्म कह रहे हैं, श्रेष्ठ कर्म करो, वो श्रेष्ठतम कर्म क्या है, यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्म। देखें, हम आर्य समाज के सब जगह भवनों में लिखा होता है यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्म। हम ये तो कहते हैं यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्म, लेकिन यज्ञ क्या है? क्या केवल अग्निहोत्र करना? क्या केवल अग्न्याधान करके मंत्रों की आहुति वो यज्ञ है? मंत्रों की आहुति से हम जो यज्ञ करते हैं वो भी एक यज्ञ है, जिसको हम भौतिक यज्ञ कहते हैं, वो भी यज्ञ है, वो भी श्रेष्ठ यज्ञ है। उसमें भी देव पूजा, संगतिकरण, दान है, तो वो भी एक यज्ञ का रूप है। लेकिन सिर्फ वही यज्ञ नहीं है। यज्ञ क्या है? मेरा जीवन ही यज्ञमय हो जाए। जो मेरा जो जीवन है, मेरे जीवन में जो अग्नि प्रज्वलित हो रही है, देखिए हमारे अंदर क्या है, आत्मा की अग्नि है ना। मेरे जीवन में जो अग्नि प्रज्वलित हो रही है, उसमें हम क्या करें? सत्कर्मों की आहुति दें। देखिए क्या क्या कह रहे हैं कि मेरा जो जीवन है, जो कि एक प्रज्वलित अग्नि है, उसमें हम सत्कर्मों की आहुति दें। जैसे ब्रह्मांड में ईश्वर यज्ञ कर रहा है, ब्रह्मांड में ईश्वर भी यज्ञ कर रहा है, जो पूरी सृष्टि बना के पूरा का पूरा ये सूर्य, चंद्रमा और ये सब जो चल रहा है, रीति नियम चल रहे हैं, हम प्राणियों को बनाना, ये सब, और हमें सारे क्या करते हैं, हमारे पर दया करता है, हमें सारी सुख सुविधाएं, भोजन, वायु, प्रकाश सब देता है ईश्वर हमें। तो वो भी तो यज्ञ कर रहा है ईश्वर इस ब्रह्मांड के माध्यम से। तो जैसे ब्रह्मांड में ईश्वर यज्ञ कर रहा है, इस पिंड के माध्यम से हम क्या करें? अपने जीवन में सत्कर्मों की आहुति दें। तो हम इस पिंड के माध्यम से भी यज्ञ करें, और भौतिक यज्ञ तो है ही। तो तीन ही हो गए ना, ब्रह्मांड का, ईश्वर का यज्ञ, एक पिंड का यज्ञ हमारा, और एक जो भौतिक यज्ञ हम करते हैं। इन तीनों की कार्य जो शैली है, इसकी जो एक तरह से क्रियाशीलता कह लीजिए, इनमें एक कॉमन है कि हमने आहुति देनी है। ईश्वर भी आहुति, हमारे पिंड से भी हम आहुति दे रहे हैं श्रेष्ठ कर्मों की, और यज्ञ से भी हम उसमें संविधा से हम आहुति दे रहे हैं, और उससे क्या होता है? श्रेष्ठ कर्म हो रहा है, पर्यावरण शुद्ध हो रहा है, सब हो रहा है। तो ये तीनों में तीनों एक समानता है। और इसी को आगे और फिर बताते हैं कि ये तीनों जो हैं, तीनों के तीनों में एक प्रकार से क्या हो रहा है कि
हमारे लिए श्रेष्ठ कर्मों का बता रहे हैं, संदेश दे रहे हैं कि हमें श्रेष्ठ कर्म करने हैं। अब हम थोड़ा सा यज्ञ पर आते हैं। यज्ञ क्या है? यज्ञ जो है वो यज्ञ धातु, जैसे अभी बताया था, देव पूजा, संगतिकरण और दान इस धातु से निर्मित है। तो अब एक बात ध्यान देने की है कि इस सृष्टि का जो स्वरूप है, अभी मैंने बोला ना, देव पूजा, संगतिकरण और दान, तो इस सृष्टि का स्वरूप क्या है? आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक इस सृष्टि का स्वरूप है। और 3 प्रकार के ही दुख भी हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। 3 प्रकार के दुख भी हैं और तीनों ही प्रकार के कर्म भी होते हैं। तो सृष्टि का स्वरूप भी आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, और ऐसे ही 3 प्रकार के दुख, आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक, और ऐसे ही 3 प्रकार के कर्म भी होते हैं। तो इसलिए महर्षि दयानंद ने क्या किया? जो निरुक्तकार यास्क हैं उनके अनुसार सभी वेद के जो मंत्र हैं उनका भी 3 ही प्रकार से उनके अर्थ किए हैं। ध्यान दीजिए, यास्क जो थे, निरुक्तकार यास्क, उनके अनुसार उन्होंने वेदों के जो मंत्रों के अर्थ हैं उनको भी वो 3 प्रकार से ही किया है। तो अब इसको हम और आगे समझते हैं। जो बात जो मुझे नहीं पता लगी थी, तो मैं सोच रही हूँ आप सबको भी मैं प्रेषित करूँ वो, कि हम आगे और समझते हैं कि जो देव पूजा, संगतिकरण और दान है, इसमें क्या है? देव पूजा जो है वो आदि भौतिक पक्ष को जो है वो लक्षित कर रहा है। देव पूजा जो है वो आदि भौतिक को का लक्षण आ रहा है उसमें। और जो संगतिकरण है उसमें क्या है? आध्यात्मिक का लक्षण है उसमें। और जो दान है उसमें आदि भौतिक का लक्षण है। अब हम इसको थोड़ा सा और आगे समझते हैं कि कैसे है ये। तो जो ये हमारा देव पूजा है, अब देव क्या है? आचार्य यास्क क्या कहते हैं? देव कौन है? देव है जो कि चमकने वाले, चमकाने वाले, देने वाले। आचार्य यास्क के अनुसार है, वो व्याख्या कर रहे हैं कि देव कौन है? जो कि चमकते हैं, चमकाते हैं, देते हैं, द्युलोक में हैं, प्रकाश, स्वयं प्रकाशवान है और प्रकाशित करते हैं दूसरे सबको भी और संसार को भी प्रकाशित करते हैं। तो ऐसे जो देते हैं उसके लिए हम ऋण कैसे चुकाएं? है ना? तो देव ऐसे जो कि हमें देते ही देते हैं, हम उनके ऋणी हैं। तो उनका ऋण चुकाने के लिए क्या करना है? हमें उनकी पूजा, उनका सत्कार, इसीलिए देव पूजा कहा। तो कैसे करनी है हमने उनकी पूजा, उनका सत्कार कैसे करना है? कि हम क्या करें? कभी उनकी निंदा ना करें। देव जो है, जो हमें देते हैं, उनकी कभी भी हम निंदा ना करें। और जैसे अब सूर्य है, सूर्य के उदित होने से पहले ही हम सुबह उठ के उसका लाभ उठाएं हम। ऐसे ही चंद्रमा जब आए तो चंद्रमा का भी हम स्वागत करें। चंद्रमा के समय हम अपना ध्यान, उपासना करें, संध्या करें। ऐसे धूर्य सूर्य के उदित होते ही हम संध्या करें, उपासना करें। उनका धन्यवाद, ईश्वर, उनका धन्यवाद कैसे? ईश्वर के माध्यम से कि ईश्वर आपने हमें दिया, ये आपका बहुत धन्यवाद। तो इस तरह से हम उनका ऋण चुकाएं। और उनको पुष्ट करने के लिए क्या करें हम? ये जो हम करते हैं, भौतिक यज्ञ करते हैं, पर्यावरण की शुद्धि के माध्यम से हम उनको पुष्ट करें। वायु शुद्ध होगी, पृथ्वी पर जो जल आएगा, पृथ्वी जो है वो उर्वरक होगी, वनस्पतियां, औषधियां सब जो है वो शुद्ध होंगी। तो हम क्या करें? चाहे वो पृथ्वी है, चाहे वायु है, चाहे जल है, वातावरण को शुद्ध करने के लिए और उन देवताओं को पुष्ट करने के लिए हम क्या करें? यज्ञ करें। तो ये क्या हो जाएगी? देव पूजा। क्योंकि ये सब हमें देते हैं, पृथ्वी, जल, वायु। कहते हैं ना कि वायु प्रकाश हमें देते हैं, मेघों से मिलता है पानी, यदि बदले में कुछ नहीं दे तो इसे कहेंगे बेईमानी।
इसीलिए दुख भोग रहे हैं, दुख को दूर भगाना सीखें। दुख आते हैं ना, अकाल है ना, सूखा पड़ता है, भूकंप आ जाते हैं, इसीलिए हम दुख भोग रहे हैं। तो ईश्वर हमें क्या संदेश दे रहा है कि देव पूजा के लिए ये जो यज्ञ अपने जीवन के माध्यम से भी हम अच्छे अच्छे कार्य करें और साथ में हम ये वाला यज्ञ भी करें। तो देव पूजा के साथ जो संगतिकरण है, इसमें दूसरा जो जिसका क्या है पक्ष, क्या है इसका लक्षण, क्या है संगतिकरण का, आध्यात्मिक। देखिए जो संगतिकरण में अध्यात्म तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा। हम आपस में बैठेंगे, धर्म की चर्चा करेंगे, है ना, कहते हैं ना संगत तत् सत संगति कथा या किम ना करोती, क्या नहीं करती सत्संगति। कहते हैं ना बेड़ा पार क्या करेगा, सत्संग करेगा तुम्हारा। और सत्संग कैसे रक्षा करता है, कहते हैं माता के समान रक्षा करता है सत्संगति। संगतिकरण जो है माता के समान रक्षा करती है, पिता के समान हित के कार्य में लगाती है सत्संगति। और सत्संगति क्या करती है, स्त्री के समान कष्ट को हरती है और क्या करती है, लक्ष्मी और कीर्ति को देती है। सत्संगति होगी, अच्छे लोगों के साथ बैठेंगे तो हमें कीर्ति सम्मान प्राप्त होगा, गलत लोगों के साथ बैठेंगे, गलत कार्य करेंगे तो अपयश प्राप्त होगा, धन का भी ह्रास होगा, हमारे धन का अपव्यय होता है वहां पर। तो सत्संगति क्या नहीं करती। तो अपने जीवन में हम कौन सा यज्ञ करें, सत्संगति का यज्ञ करें, सत्संगति करें। और जब हम ये भौतिक यज्ञ करते हैं तो साथ बैठकर करते हैं ना सब, तो संगतिकरण अपने आप हो ही जाता है। तो अच्छे विचारों का अभ्युदय होता है सत्संगति से, संगतिकरण करने से। और मनुष्य जो है ऐसे हो जाता है, विचार पवित्र हो जाते हैं। जैसे कहते हैं ना वो वाला कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, वही तीर्थ बन जाता है, सत्संगति तीर्थ बन जाता है। तो फिर हम आ जाते हैं दान पर। दान कैसे, दान क्या है, दान आदि भौतिक पक्ष को लक्षित का लक्षण है, ये उसको परिलक्षित करता है। ये आदि भौतिक इसलिए कहा कि हम दान देते हैं अपने हाथों से। दान किस किस का होता है, विद्या का दान, धन का जिसको अर्थ भी बोल देते हैं, अर्थ का दान, धन का दान जिसको कहते हैं, और किसका दान, सहायता का दान। हम अपनी सेवा करें किसी की, अपने शरीर से तन से किसी की सहायता करते हैं, वो भी दान है। समय का दान हम करते हैं, जब हम किसी की सेवा करते हैं तो समय भी देते हैं। तो इस प्रकार से दान जो है वो क्या है, वो आदि भौतिक पक्ष है। इसका 3 प्रकार के हैं ना, तो उसमें आदि भौतिक पक्ष आ गया दान का। और कहते हैं दान जो है वो हर परिस्थिति में करना चाहिए, क्योंकि दान से ही हमारे हाथ सुशोभित होते हैं, कंगन से नहीं। शास्त्र कहते हैं कि आपके हाथ जो हैं वो दान से सुशोभित होते हैं, कंगन से नहीं होते। और इसलिए दान जो है हर परिस्थिति में करना चाहिए, चाहे वो आप लज्जा से करो, चाहे जबरदस्ती में करो। जबरदस्ती इच्छा नहीं है तो भी करो, लोक लाज से ही करो कि भी लोग क्या कहेंगे दान नहीं किया तो, जबरदस्ती करो। प्रत्येक परिस्थिति में दान करो, क्योंकि दान से क्या होता है, 100 हाथों से दान करो, 1000 हाथों से दान वापिस आता है। तो दान की इतनी महिमा है, जितना हम दान करते हैं दान हमारा बढ़ता चला जाता है। और सबसे बढ़िया अच्छा दान विद्या का दान कहलाता है, क्योंकि जितना हम विद्या का दान करते हैं, जितना जितना हम विद्या देते हैं, तो अपनी ही विद्या का हमारा हमारी विद्या बढ़ती चली जाती है, हमारा ज्ञान और आगे बढ़ता चला जाता है। तो इसीलिए कहते हैं ना, इसीलिए तो कहा कि स्वाध्याय और प्रवचन में कभी प्रमाद मत करो, क्योंकि अपनी ही विद्या बढ़ती है। मैं जब किसी को कुछ कहने लगती हूँ तो पहले खुद भी तो पढ़ती हूँ, तो स्वाध्याय करना, फिर बताना सबको। तो ये कार्य सबको करना चाहिए। उससे क्या है कि हमारे अपने संस्कार अच्छे होते हैं और हम जो है सबसे अच्छे जो है उत्कृष्ट व्यक्ति के श्रेष्ठ कर्म करने वाले बन जाते हैं। तो इस तरह से 3 प्रकार के बताए इन्होंने कि जो हम दो दान का, एक तो यज्ञ है भौतिक यज्ञ, वो कैसे देव पूजा संगतिकरण और दान से जुड़ा है, क्योंकि बिना दान के यज्ञ होते हैं ना, है ना, बिना दान के तो यज्ञ होते नहीं है, बिना धन के यज्ञ होते नहीं है, तो धन आवश्यक है उसके लिए। तो वो एक पक्ष हो गया। और जीवन में हमने सत्कर्मों की आहुति देनी है, तो अपने जीवन को यज्ञमय बनाना है। भौतिक जीवन में ये जो भौतिक यज्ञ हम करते हैं, ये भौतिक यज्ञ करते करते
हम अपने जीवन को यज्ञमय बना लें, हम अपने जीवन को यज्ञमय बना लें। ये जो जीवन में मेरी अग्नि प्रज्वलित हो रही है, उसमें सत्कर्मों की आहुति दूं। ये जो पिंड है मेरा, इस पिंड को मैं यज्ञ में बना दूं। जैसे ईश्वर ने ब्रह्मांड को यज्ञ में बनाया है, मैं अपने इस पिंड को यज्ञ में बना दूं। तो क्यों ना मैं अपने उस, मेरा जो उद्देश्य है, जो मेरा कहते हैं ना मानव जीवन अनमोल है, तो उसको मैं, उस लक्ष्य को मैं प्राप्त कर सकूंगी श्रेष्ठ कर्म करते करते। एक जीवन में ऐसा दिन आएगा कि मैं जरूर जो है उसको मैं प्राप्त कर सकूंगी। और सबसे बड़ी बात है कि यज्ञ क्यों करना, थोड़ा सा मैं इसमें बताऊंगी कि यज्ञ क्यों करना। कहते हैं कि यज्ञ करने से क्या होता है, तीनों प्रकार के ताप जो हैं वो हमारे नष्ट होते हैं। और कहते हैं कि जो अश्वमेध यज्ञ का जो फल है, वो हम प्रतिदिन अगर यज्ञ करते हैं तो अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है हमको। और जो गाय के घी से जो हम यज्ञ करते हैं, जो उसके कीटोन उसमें बनते हैं, कीटोन्स ही कहते हैं शायद, तो उससे क्या होता है कि जो कार्बन है उसकी मात्रा कम होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की, और ऑक्सीजन जो है वो 6 गुना बढ़ जाती है। तो जो हमारी सामान्य जो प्राण है हमारे, वो क्या बनते हैं, वो जीवनी शक्ति वाले प्राण बन जाते हैं हमारे। तो बहुत अधिक लाभ है हमारे इस यज्ञ के। समय मेरा समाप्त हो रहा है, आदरणीय उषा चित्कार जी ने भी अपना वीडियो ऑन कर लिया है, समय समाप्त हो गया है। तो यज्ञ के बहुत लाभ है, तो कोई अंत नहीं है उसका, अगर मैं कुछ बताऊं तो उसके लिए। तो इसीलिए वेद ने यज्ञ को कहा कि श्रेष्ठतम कर्म है, इसीलिए गीता में भी बार 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 यज्ञ शब्द आया। तो मुझे ये बड़ा सुंदर लगा था कि कैसे इसको आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक पक्ष के साथ जोड़ा है। इसमें जो मैंने ये पढ़ा था, तो मुझे लगा कि मैं आप सब तक ये बताऊं। तो मेरा समय समाप्त हो गया, आप सबने ध्यान से सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शम। बहुत ही सुंदर उषा जी ने यज्ञ के बारे में और धर्म के बारे में सब कुछ बताया। सत्संग कितना जरूरी है हमारे जीवन में, ये सब बताया। सत्संग के ऊपर 4 लाइनें सुनाऊंगी। चल रे मना विच सत्संग दे, सत्संग अंदर मोती बड़े, सत्संग में तू जाया कर, जीवन सफल बनाया कर, जीवन के हर मोड़ पे सत्संग अंदर मोती बड़े, सत्संग सबका वाली है, करे सबकी रखवाली है, सत्संग से है नाता जुड़े, सत्संग अंदर मोती बड़ी, सत्संग की महिमा गाई है, ऋषि मुनियों ने ध्याई है, शांबल देव इस पे चढ़े, सत्संग अंदर मोती बड़ी, सत्संग आनंद देता है, जीवन को भर देता है, गायत्री गंगा में बिंदु कहे, सत्संग अंदर मोती बड़े। उषा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने आधे घंटे में ही बहुत कुछ बताया, बहुत कुछ समझाया यज्ञ के बारे में, सत्संग के बारे में। अगर एक भी शब्द को हम उनके अमल कर लें तो हमारा जीवन सार्थक हो सकता है और होता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर उनका उद्बोधन। मैं जितेंद्र जी जैसे तो नहीं कर सकती, पर उनकी कमी को थोड़ा सा पूरा कर सकते हो। उन्होंने मुझे बोला तो मैं उनका प्रोग्राम कर रही हूँ। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उसका चित्कारा जी से बोलूंगी कि वो धन्यवाद भी करें और शांति पाठ भी करें। बिंदु जी बहुत अच्छा। मैं आज सोच रही थी आज तो सोमवार नहीं है, शुक्रवार है, तो बिंदु जी बोल रही। बहुत सुंदर प्रोग्राम रहा, बहुत सुंदर सत्संग रहा। सभी बहनों को, भाइयों को सादर वंदन, उषा जी को विशेषकर,
और बिंदु मदान जी को मैंने पहली बार कंपेयरिंग करते हुए देखा, बहुत सुंदर, परफेक्ट, बड़ी सोबर और स्वीट आवाज में उन्होंने हर चीज को सम अप किया, बहुत सुंदर। हमने 16 भजन सुने, तो अगर मैं उनकी अगर व्याख्या करने लगी तो देर लगेगी, लेकिन उनका सम टोटल यही है कि सबसे पहला भजन था सचदेवा आर्य जी का कि प्रभु मेरे जीवन को पावन बना दो, कोई दोष मुझ में रहने न पाए। बताओ क्या प्रेयर मांगी है, एक ही लाइन में सब कुछ मांग लिया। कोई दोष मुझ में रहने ही ना पाए, तू मुझे परफेक्ट बना दे। परफेक्ट हो गया तो मैं तो यजमय बन ही गई ना, बहुत सुंदर। और फिर अगला भजन था कि तेरी रहमता बढ़िया पाइया, दो आई वॉज नॉट वर्दी ऑफ इट, फिर भी तूने मुझे सब कुछ दिया। फिर नेक्स्ट भजन में ऋषि की कॉम्प्लीमेंट्स दिए गए। नेक्स्ट भजन सुदर्शन चौधरी जी ने भी कि तुझसे जुड़ी है दिल की मेरी तार, दिल की डोर, और तू इसको पकड़े रखेगा तो मैं तरी जाऊंगी। जैसे किश्ती के अगर बीच में नाविक बैठा हो तो वो किश्ती चलती रहती है, नहीं तो नाविक नाविक इधर उधर हो जाए चलाने वाला कि भैया, तो फिर पता नहीं किश्ती डूब जाए। तो बहुत सुंदर राज लुथरा माता जी ने ये सारे उपदेश का सम अप करके निकाल दिया कि हे ज्ञान रूप भगवान, मुझे ज्ञानवान देख कर दो, मुझे भी अपने जैसा ज्ञानवान कर दो। हम हर टाइम प्रार्थना यही करते हैं कि भगवान भाग्य भगवान मस्तु देवस्तेन वयम भगवंता श्याम, कि हे भगवान तू हमें अपनी तरह भगवंत बना दे, अपनी तरह तुम्हें भाग्यवान बना दे, ताकि हम में तेरे सारे गुण आ जाएं। और फिर नेक्स्ट भजन में स्वामी विरजानंद जी बताया गया कि उन्होंने ऋषि दयानंद जी के मिशन को कैरी ऑन किया। विनोद जी ने कितनी सुंदर आवाज में बड़ी सुंदर प्रभु को पुकार दी, हुंकार भर के बोला, तू कर प्रभु से प्रीत, यूं ही दिन बीते जाते हैं। बताओ, एक बार तो मन किया भी कर ही लो, चलो प्रीत। तो फिर चंद्र जी ने कहा कि एक बार तो यत्न करके तो देख, तुझे मुक्ति मिल जाएगी। और फिर रविंदर जी ने कहा कि तुझे सारे कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा, जाके क्या सोच रहा है अभी कुछ भी कर दूं मैं, नहीं, एक एक चीज उसके वही खाते में लिखी जा रही है। फिर रजनी बत्रा जी ने बताया कि रजनी बत्रा जी ने बोलना था, वो गड़बड़ हो गया तो वो लेडीज का। ऋषि राज ने हमारे उजड़ा हुआ चमन को गुलशन बना दिया, ऐसा शोभा बत्रा जी ने कहा। संतोष सचिन ने ओम का कर ले तू जाप, ओम का जाप करके तो देख, पता नहीं क्या हो जाएगा। फिर उस प्रभु की है कृपा बड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। ललिता जी ने इतना सुंदर तरीके से हमेशा गाती हैं, मेरा जीवन सारा बीते तेरा नाम जपते जपते, आहा मजा आ जाए। तेरा नाम जपते जपते, कोई फिक्र नहीं कोई चिंता नहीं, तेरा नाम जपते जपते सारा जीवन बीते और कोई बाधा ना आने पाए। मतलब क्या मांग देखो, मांग तो हमारी ऐसी है कि भगवान तू सुन, और अगर तूने सुन लिया तो हम तो वैसे ही तर जाएंगे। सुषमा यति जी ने सबको टू कैप इट ऑल उन्होंने बता दिया कि योगाभ्यास करो, साध ले योगाभ्यास, तुझे शांति मिलेगी, तेरी भ्रांति मिटेगी। बहुत सुंदर तरीके से ये योग के बहुत अच्छे भजन गाती हैं, मुझे बहुत बहुत पसंद आते हैं, मेरे दिल को छू लेते हैं। एंड आई फॉरगेट माई सेल्फ, देन आई वॉन्ट टू लूज माई सेल्फ इन दैट सॉर्ट ऑफ योगा। अब उषा मलिक जी ने हमें सब कुछ सारे ये भजनों का सार मिला के उन्होंने बता दिया कि यज्ञ और वेद क्या है। वेद इज ज्ञान और यज्ञ है कर्म करना, कांड। और ये कांड करना पड़ेगा, कर्म करने पड़ेंगे। कर्म कैसे करोगे, अच्छे कर्म करोगे तो बात बनेगी। और ये जो कर्म है ये हमारे आदि भौतिक, आदि दैविक, आदि आध्यात्मिक, 3 प्रकार के तापों से हमें छुटकारा दिलवाएंगे। कर्म ही तो है जो हमें छुटकारा दिलवाएंगे। हम जैसा कर्म, जैसा तू बीज बोएगा वैसा तू पाएगा। और फिर इन्होंने छोटा सा मंत्र उषा मलिक जी ने लिया कि का तो अजुनक्ति, सा तो अजुनक्ति, कस्मई तो अजुनक्ति, तस्मई तो अजुनक्ति, 7 क्वेश्चन 7 आंसर। बहुत सुंदर सीधे तरीके से उन्होंने विद्या का दान दे दिया। उन्होंने बताया कि सबसे बड़ा दान विद्या का है, उन्होंने हमें विद्या का दान दे दिया, वेदों का ज्ञान दे दिया एक मंत्र से। और फिर यज्ञ वही श्रेष्ठतम कर्म उन्होंने बताया कि ब्राह्मण ग्रंथों में भी लिखा हुआ है, और सारे आर्य समाज के हॉलों में भी, हॉल्स में भी लिखा हुआ होता है, यज्ञ वही श्रेष्ठतम कर्म। तो कौन सा यज्ञ, ये सारे यज्ञ हैं, जो भी हम कर्म करते हैं वो यज्ञ है। तो हम उसको यज्ञमय बनाएं। तो यज्ञमय कैसे बनेगा, हम कर्म ध्यान से करेंगे, ध्यान से करेंगे तो हम गलत नहीं करेंगे, हम ज्ञानवान काम करेंगे। ज्ञान वेदों में भरा पड़ा है, हम वेदों की ओर जाएंगे। तो कहते हैं ना, आओ वेदों की ओर लौटो, वेदों में पढ़ेंगे, उसका प्रैक्टिकल करेंगे,
तो वो हमें ज्ञान जो है वो प्रैक्टिकल से हम अच्छे कर्म करेंगे। जब कोई पहले ही प्रार्थना कर दी उसने कि कोई मेरे में दोष आना ही ना पाए, तो दोष ही नहीं आएगा। अगर ज्ञान से काम करेंगे तो इसका मतलब ठीक काम करेंगे। ठीक काम करेंगे, करने से सबसे बड़ी बात है कि मन में, आत्मा में शांति बनी रहती है। नहीं तो अशांति का कारण ही ये है कि कोई ना कोई गड़बड़ हमने अपने कर्म करने में करी है, तभी मन अशांत होता है। तभी डर लगता है, अभी हाय ये क्या कर दिया, ये मैंने क्या कह दिया, अब क्या होगा, झगड़ा ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। ये क्या है, ये कर्म है। तो अपने संतुलन रखिए। सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ नॉलेज, दीज थ्री थिंग्स लीड अ पर्सन टू सोवरियन हाइट्स। तो अपने आप में डिसिप्लिन रख के बोलें। बोले तो वाणी पे अपने कंट्रोल हो, बोले तो मीठा बोले, बोले तो अच्छा बोले, नहीं तो चुप रहे, वो भी अच्छा है। तो ताकि पता न लगे कि आप कितनी अकल के मालिक हो। अपनी अकल आपके पास ही रहेगी तो सेफ रहोगे। तो मैं पहले भी बताती होती हूँ कि इन्होंने जो भी बोला बहुत सुंदर बोला, और ये बड़ा प्रैक्टिकल बात करती हैं। मुझे बहुत सुंदर लगता है कि जिस तरीके से ये समझा के बातें करती हैं। पता नहीं ये टीचर रही हैं शायद, मुझे पता नहीं, पर ये अच्छा समझाया इन्होंने। तो यजुर्वेद के पहले ही मंत्र में जो कुछ कहा इन्होंने, ये छोटे से मंत्र में कहा। यजुर्वेद के पहले मंत्र में हमें बताया ईश्वर ने कि हम इस संसार में किस लिए भेजे गए हैं, हम क्या करें। वो कहते हैं ओम ईशे तोर्जे त्वा वायवस्त देवो व सविता प्रापयतु श्रेष्ठमाय कर्मणाय मगन्या आप्यायतम इंद्राय भागम प्रजावती रणमिवा अयक्ष्मा मावास्तेन ईशत मागसम ध्रुवास्मिन गोपतौ स्यात् वैवीर यजमानस्य पशून पाही। कि हे ईश्वर, ईश्वर कहते हैं हे मनुष्य, तू मेरा बड़ा प्यारा पुत्र है, मैं तुझे इस संसार में भेज रहा हूं, तू जा और इस संसार रूपी समुद्र में तेरी जीवन रूपी नौका अच्छी तरह से तैर जाए, तू अच्छी तरह से इस समुद्र को पार कर सके, सुख से पार कर सके। जैसे हम यात्रा में निकलते हैं, अगर समुद्री जहाज में बैठते हैं तो हमें बड़ा आनंद आता है। तो तुम्हारी ये जो यात्रा है बड़ी सुखद हो। कैसे होगी, यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म, तू श्रेष्ठतम कर्म कर। और तेरे इस संसार में आने से पहले मैंने इसमें प्रकृति को बना दिया है, ईश और ऊर्जा भर दिया है। ईश इज अन्न और धन, और ऊर्जा शक्ति ज्ञान, ज्ञान मैंने वेदों में दे दिया है। जैसे ही सृष्टि बनाई उससे पहले उन्होंने वेद बना दिए। तो ये वेद है, तो इनका ज्ञान लेके तू कर्म कर। इससे क्या होगा, इससे तू बड़ा योग्य पुरुष बनेगा। तेरे घर में मावास्तेन, कभी चोरी नहीं होगी। अयक्ष्मा, तुझे कभी कोई गंदी बीमारी नहीं लगेगी। पशून पाही, तू बहुत सारे पशुओं का मालिक होगा। आजकल गाड़ियां हैं, तब हाथी होते थे, रथ होते थे। तो आजकल गाड़ियां हैं, मतलब तुझे सुख के सारे साधन मिलेंगे। ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप दुखी रहो, थोड़े साधनों में रहो, नहीं। आप 100 हाथों से कमाओ, सहस्त्र हाथों से, 1000 हाथों से दान दो, और वो 1000 हाथों से ही खर्च करो। हमारे जैसे लोग अपनी पेंशन भी बचा बचा के रखते रहते हैं, तो ये नहीं भी उसको खर्च कर डालें। तो ऐसा उसको खर्च कर डालो अपने जीवन के सुख के लिए, और उसमें से कुछ जो है दूसरों को भी सुख मिले, जैसे हमारे आर्य समाज के नियम कहते हैं। जैसे इन्होंने भी अभी बताया कि कुछ कर्म दूसरों के लिए भी करें। तो हम जो शांति पाठ करते हैं ना, उसमें भी अच्छा ये मैं बता रही थी, मीनिंग बता रही थी मंत्र का कि पशुन पाही, इससे तुझे बड़े सारे पशुओं का तू मालिक बनेगा, कोई बीमारी नहीं रहेगी, सुखद जीवन होगा। क्यों, कैसे होगा, अगर तू अपने इस जीवन को ठीक तरीके से चलाएगा, ऊर्जा ईश और अन्न के साथ। और उन्होंने बताया कि ईश और अन्न पहले से भेज दिया है, ऊर्जा हमें मिलती है, वेदों से ज्ञान मिलता है, विज्ञान मिलता है, उसका हम पालन करें। तो 5 तरीके की यज्ञ भी ऋषि दयानंद ने बता दिए। अब हमें अभी उषा मलिक जी ने बताया कि सारा जीवन ही यज्ञमय है, तो हम जो भी कर्म करें उसको यज्ञ समझ के करें। हम शांति पाठ करते हैं, आपको पता है हम 3 बार शांति क्यों कहते हैं, ओम शांति ओम शांति ओम शांति 3 बार का मतलब आध्यात्मिक शांति, आदि दैविक शांति, आदि भौतिक शांति। ये आर्य अभिविनय में ऋषि दयानंद ने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, उसमें से बहुत सुंदर लिखा हुआ है। तो इतने सुंदर मंत्र भरे पड़े हैं, इतना ज्ञान भरा पड़ा है। बस चाहिए ये कि थोड़ी कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन आएगी सिर्फ पीस ऑफ माइंड से। पीस ऑफ माइंड मिलेगी भगवान का नाम लेने से। भगवान का नाम लिया जाएगा अगर हमारे कर्म शुद्ध हैं तो। अगर हम कर्म अच्छे कर रहे हैं तो कोई कारण नहीं कि हमारे मन में कोई अशांति रहे। हम में ये जो जो द्वंद्व है उनको सहने की शक्ति आ जाएगी। हम समभाव से देखेंगे, दुख हो सुख हो, वर्षा हो बरसात हो, धूप हो गर्मी हो, वटेवर, उसको अगर टॉलरेंस से
कहते हैं ना, सहो सी सहो मई दई, भगवान तू सहनशील है, मुझे भी सहनशील बना। तो सहनशील होके अगर हम जिंदगी को जिएंगे और अपनी विद्या को बांटेंगे, अपने ज्ञान को बांटेंगे, अपने धन को बांटेंगे। इतना सुंदर भजन है, एक लाइन इन्होंने बोली भी थी, और मेरा तो ये बड़ा फेवरेट भजन है। मैं हर जगह यही बोलती हूँ कि वेद स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन प्राप्त सद्ज्ञान हो जाएगा, शांति होगी परम भ्रांति मिट जाएगी, पाप तापों का अवसान हो जाएगा। फूल ज्यों ही खिला बाग सुरभित हुआ, मस्त भंवरों की आने लगी टोलियां, सद्गुणों की सुगंधि फैलाते चलो, सारी जगती में सम्मान हो जाएगा। तन से सेवा करो, मन से सद्भावना, धन से हरिए दुखी दीन की दीनता, करिए संतुष्ट भगवान के भक्तों को, तुमसे संतुष्ट भगवान हो जाएगा। आज आई बड़ी आपदा की घड़ी, यारियो तुम पे है जिम्मेदारी बड़ी, तुम घर हो सजग पूर्ण कर्तव्यरत, राष्ट्र का पूर्ण उत्थान हो जाएगा, शांति होगी परम भ्रांति मिट जाएगी, पाप तापों का अवसान हो जाएगा। तो आइए हम अपने जीवन को यज्ञमय बनाएं, योगाभ्यास करें। सुषमा यति जी ने जैसे बताया, साध ले योगाभ्यास, ये रे तुझे शांति मिलेगी। और आज का सत्संग बहुत ही प्रिय रहा। आई एम थैंकफुल टू, हार्टली थैंकफुल टू उषा मलिक जी एंड बिंदु मदान जी फॉर कंपेयरिंग इट। और उषा मलिक जी ने इतने सुंदर अपने विचार दिए, और सारी बहनों ने इतने सुंदर भजन बोले। इसी के लिए आई एम थैंकफुल टू एवरीवन, वन एंड ऑल। भाइयों को भी, भारत सचदेवा जी भी आए हुए हैं, और रविंदर गुप्ता जी ने भी बहुत सुंदर भजन बोला। इसी के साथ आई एम थैंकफुल टू एवरीवन। और हमेशा सत्संग में आया कीजिए, सत्संग की गंगा बह रही है, नहा लो तो अच्छे, सारा कुछ धुल जाएगा, शांति मिलेगी। ओम शांति शांति शांति। शांति का अर्थात कराएंगे? वो कराएं, सुषमा यति जी बहुत सुंदर कराती हैं। अच्छा जी, आइए सुषमा जी। सुषमा जी चली तो नहीं गई? चलो कोई नहीं, मैं कराती हूँ। आ गए? माइक ऑन करिए। हो गया? हाँ आवाज जी, आ हो रही गया। है? हाँ, आप बैठे रहा करो, हम वेट करते रहते हैं। शांति पाठ आपने कराना होता है। अच्छा जी, आपका भी बहुत सुंदर उद्बोधन है, बहुत सुंदर। सबका आपने धन्यवाद किया, लेकिन इसमें भी आपका प्रवचन हो गया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। उषा मलिक जी और उषा चिकारा जी, उसके दोनों के लिए तालियां। हाँ, तालियां। लाज भगत की शरणागत की, तुम न रखोगे तो कौन रखेगा, वहाँ भगत की शरणागत की, तुम न गहोगे तो कौन गहेगा, पीर भगत की शरणागत की, तुम न हरोगे तो कौन हरेगा, पीर भगत की शरणागत की, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा, जोली भगत की शरणागत की,
तुम न भरोगे तो कौन भरेगा, कौन भरेगा। ओम जो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम जो बोले सो अवे जगत गुरु महर्षि दयानंद की जय। देव रिजानंद महाराज की जय। भारत माता की जय। गौ माता का पालन हो, हमारे समाज अमर रहे, देश की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, हर प्रकाश रोज पढ़ेंगे, हिंदी भाषा अमर रहे, संस्कृत भाषा अमर रहे। देश प्रणव ध्वनि एक अभिवादन। सभी को नमस्ते जी। सादर नमस्ते। नमस्ते जी। चलो नमस्ते सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते जी। सभी को सादर नमस्ते। रात